एक छोटे से गांव की है जहां सब कुछ शांत था जब तक कि एक दिन धरती कांपने नहीं लगी। रामू किसान खेत जोत रहा था कि अचानक उसका हल किसी चमकती चीज से टकराया। वो मिट्टी हटाता है और उसे दिखाई देती है एक विशालकाय सांप की खाल। गांव में हलचल मच जाती है, सब मजाक उड़ाते हैं, पर रात होते ही जमीन फिर कांपती है। मिट्टी फटती है और जमीन से निकलता है एक भयंकर विशाल नाग। पूरा गांव डर से कांप उठता है, बच्चे चीखते हैं, लोग भागते हैं। नाग की आंखों में आग और फुंकार से पेड़ गिरते हैं। पंचायत बैठती है, बुजुर्ग कहते हैं ये कोई साधारण सांप नहीं, नाग देवता हैं जो नाराज हैं। पर कुछ लोग कहते हैं अगर नहीं पकड़ा तो गांव तबाह हो जाएगा। रात में सब मशालों, रस्सियों और ढोल के साथ निकलते हैं। सांप मंदिर की ओर बढ़ता है, आसमान गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। लोग ढोल बजाते हैं, बच्चे मंत्र पढ़ते हैं। फुंकार के बीच गांव वाले जाल डालते हैं और आखिरकार नाग को बांध लेते हैं। गांव में जश्न होता है, हमने उसे पकड़ लिया। पर नाग की आंखों से आंसू गिरते हैं। पंडित जी कहते हैं ये वही देवता हैं जिनकी नदी हमने गंदी की थी। सबके चेहरों पर पछतावा छा जाता है। रामू रस्सियां खोलता है और हाथ जोड़कर कहता है देवता हमें माफ कर दो, हम आपकी धरती की रक्षा करेंगे। नाग धीरे से सिर झुकाता है, उसके शरीर से प्रकाश फैलता है। बारिश थमती है, नदी भर जाती है, खेत हरे हो जाते हैं। गांव में हंसी लौट आती है। सांप शांत होकर जंगल की ओर लौट जाता है और आसमान में उसकी छाया दिखाई देती है, जैसे वरदान दे रहा हो। आवाज आती है प्रकृति से मत लड़ो, उसका सम्मान करो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि हर गांव ये सच्चाई जान सके।